हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम आपको क्लास 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 ठोस अवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष विगत वर्षों में पूछे जा चुके क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे और हमारे साथ क्लास को एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे। कॉपी पेन के साथ बैठिएगा ताकि जहां भी कोई समस्या लगे, कोई दिक्कत लगे, समझ में ना आए, उसको नोट जरूर कर लेंगे। बिना कॉपी पेन के क्लास में ना बैठे, आप लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठंड से बचने की भी आवश्यकता है, ठंड से बचकर रहें, ठंडक बहुत बढ़ गई है। चलिए फिर हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहां पर आज के क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। रवा को हम क्रिस्टल भी बोलते हैं, क्रिस्टल भी बोलते हैं कि हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो ध्यान देना होगा, हीरा जो है, हीरा में कार्बन के परमाणु अन्य कार्बन के साथ, कार्बन के परमाणु अन्य कार्बन के साथ सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं। हीरा में बहुत सारे कार्बन परमाणु होंगे और सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। अतः हमने पढ़ा है कि जहां सहसंयोजक बंधन बनता है, जिस प्रकार के क्रिस्टलों में सहसंयोजक बंधन बनता है, उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक क्रिस्टल। यहां कौन सा विकल्प सही होगा? सहसंयोजक रवा। सही ऑप्शन बी होगा बेटा, सहसंयोजक रवा हो जाएगा। NaCl की रवा की संरचना कैसी होती है? सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। NaCl का क्रिस्टल कैसा होता है, कैसा संरचना होता है? NaCl में Na+ आयन होता है और Cl जो है माइनस आयन होता है। इसमें Cl- आयन जो है FCC प्रकार की संरचना बनाता है और Na+ इसके अष्टफलकीय रिक्तियों में रहता है। Cl FCC संरचना बनाएगा, अतः यह जो है फलक केंद्रित घनाकार संरचना होगा। FCC फेस्ट सेंटर्ड क्यूबिकल, फलक केंद्रित घनाकार संरचना बनाएगा। यहां सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन रवाहीन है? रवाहीन का मतलब अक्रिस्टलीय, जिसमें क्रिस्टलीय गुण न पाया जाता हो। इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें क्रिस्टलीय गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है? तो हीरा जो है क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय है और साधारण नमक भी क्रिस्टलीय है। तो कांच यहां पर आप देख रहे हैं, कांच जो है यह क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, अर्थात अक्रिस्टलीय होता है। हम कहेंगे यह रवाहीन है, अक्रिस्टलीय। सही ऑप्शन होगा डी। अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? पूछा गया अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति की बात हो रही, कितने गोलों से घिरी होती है? तो अष्टफलकीय रिक्ति जो है 6 गोलों से घिरी रहती है। कितने गोलों से घिरी रहती है? 6 गोलों से घिरी रहती है। सही ऑप्शन होगा 6। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? किसी भी क्रिस्टल जालक में जब इलेक्ट्रॉन जो है ऋणायन के स्थान पर प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पर एक डिफेक्ट उत्पन्न होता है, उसे एफ केंद्रक दोष कहते हैं। एफ केंद्रक कहते हैं। कौन सा सही होगा? शॉर्टकी दोष नहीं होगा, फ्रेंकल दोष नहीं होगा, एक केंद्र इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक केंद्र नहीं होना चाहिए, एफ केंद्र होना चाहिए। कौन सा दोष होगा? एफ केंद्रक दोष उत्पन्न होता है। सी में टाइप होना चाहिए था एफ केंद्रक। जब कभी भी क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन को जो है ऋणायन द्वारा स्थान में रख दिया जाता है तो दोष उत्पन्न होगा, एफ केंद्रक दोष उत्पन्न होगा। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या 6 होती है। सही ऑप्शन बी होगा। कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं।
एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होती है, धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? ध्यान देंगे, हेक्सागोनल की बात हो रही है, HCP की बात हो रही है। HCP में परमाणुओं की संख्या पूछी जाए तो परमाणुओं की संख्या 6 होगी, लेकिन पूछा जिसका धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है तो कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होती है बेटा। सही ऑप्शन यहां पर ए होगा। कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां होती है? चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय दोनों प्रकार के वायड किसमें पाए जाते हैं? क्या BCC और FCC? नहीं, इसमें नहीं पाया जाएगा। HCP व SCC में भी नहीं पाया जाएगा। ये सही होगा C, HCP व CCP। HCP और CCP में दोनों प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां भी और चतुष्फलकीय रिक्तियां भी। BCC एक जालक में प्रतिशत खाली स्थान कितना होता है? BCC में खाली स्थान कितना होता है? इसकी क्लोजिंग की क्षमता होती है, क्लोज पैकिंग की क्षमता होती है 68%, पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। तो रिक्तियां कितनी हो जाएगी बेटा? 100 में से घटा लेते हैं, 100 माइनस 68, 32% हो जाएगा। सही ऑप्शन डी होगा। BCC में रिक्तियां कितनी होगी? 32% हो जाएगा। निम्न में कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? कौन सा ऑक्साइड जो है धातु के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? CrO2। CrO2 जो है एक धात्विक ऑक्साइड है। किस तरह का ऑक्साइड है? धात्विक ऑक्साइड है, और धातुओं के समान यह भी विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। सही ऑप्शन क्या होगा? डी सही ऑप्शन है। कौन ऑक्साइड है? तो CrO2। Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी? Na2O जो है एंटी फ्लोराइड संरचना बनाता है, एंटी फ्लोराइड संरचना बनाता है Na2O। तो Na2O जो है बाबू एंटी फ्लोराइड संरचना बनाया। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें उप सह संयोजक संख्या क्या होगी? याद रखिएगा, Na2O में जो है उप सह संयोजक संख्या 4 होती है। तो सही ऑप्शन यहां पर क्या होगा बेटा? बी सही ऑप्शन है। बी सही ऑप्शन है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलेंगे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी लिखेंगे। NaCl क्रिस्टल में Na+ के चारों तरफ कितने Cl- आयन होते हैं? Na+ आयन के चारों तरफ कितने Cl- आयन लगे होते हैं, ये पूछा गया। तो यहां पर Na+ के चारों तरफ Cl- की संख्या जो है 6 होती है। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी होगा। संख्या कितनी होगी? 6 होती है। फ्रैंकल तथा साटकी दोष हैं, किस तरह के दोष हैं? फ्रैंकल और साटकी दोष किस तरह के दोष हैं? तो ये दोनों ही दोष, फ्रैंकल दोष और साटकी दोष जो है क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। अतः हम इसे क्रिस्टलीय दोष कहेंगे। सही ऑप्शन होगा क्रिस्टलीय दोष। क्रिस्टल में ये दोष पाए गए। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में कौन फ्रैंकल दोष निरूपित नहीं करता है? कुछ विकल्प दिए गए, इनमें बतलाना है कौन ऐसा है जो फ्रैंकल दोष नहीं निरूपित करता है। जैसे AgBr, AgCl, KBr, ZnCl, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, जिंक क्लोराइड। यहां आप देखेंगे KBr जो है ये K+ और Br- से बना। K+ का आयन जो है, K+ का आयन बड़ा होता है, K+ आयन बड़ा होता है, जबकि Ag+ आयन और Zn++ आयन जो है ये छोटे होते हैं। ये आयन छोटे होते हैं, जबकि K+ आयन का आकार बड़ा होता है। अतः हम कहेंगे कि KBr जो है फ्रैंकल दोष नहीं बनाएगा। KBr फ्रैंकल दोष का निर्माण नहीं करता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही ऑप्शन होगा। कांच होता है। कांच क्या है भाई? सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। कांच अति शीतित द्रव है। इसकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है।
कोई भी निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है और इसमें मंद बहाव पाया जाता है। कांच में मंद बहाव पाया जाता है, बहुत ही मंद गति से बहाव पाया जाता है, अतः इसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? एफ केंद्र के कारण होता है। किसके कारण होगा? एफ केंद्र के कारण होता है। एफ केंद्र में होता क्या है? ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब कभी क्रिस्टल में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो एफ केंद्र उत्पन्न होता है, जिससे कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों में रंग आ जाता है, रंगीन दिखने लगते हैं। साटकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है? किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है? साटकी दोष। साटकी दोष जो है केवल ठोस क्रिस्टलों में पाया जाता है, ठोस क्रिस्टलों में पाया जाता है, अतः गैस गलत होगा, प्लाज्मा गलत होगा, द्रव गलत होगा। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन डी होगा, ठोस में। ठोस में NaCl प्रकार की संरचना वाले यौगिक उच्च ताप पर गर्म करने पर किस प्रकार की संरचना में बदलते हैं? NaCl प्रकार की संरचना वाले यौगिकों की बात हो रही है। अगर इन्हें उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो किस प्रकार की संरचना में बदल जाते हैं? तो NaCl, ध्यान देंगे, NaCl को अगर गर्म किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो यह CsCl प्रकार की संरचना में परिवर्तित हो जाता है, अनुपात बदलता है और यह CsCl प्रकार की संरचना में बदल जाता है। सही ऑप्शन यहां पर होगा बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी सही ऑप्शन होगा। CaF2 का जालक कहलाता है, CaF2 का जालक FCC कहलाता है, फलक केंद्रित घनाकार सेल। सही ऑप्शन होगा ए, FCC। FCC सही ऑप्शन है। निम्न में किस यौगिक की संरचना एंटीफ्लोराइड प्रकार की होती है? अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि एंटीफ्लोराइड प्रकार की संरचना किसमें पाई जाती है? Na2O में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी बेटा? Na2O में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही ऑप्शन है। देखेंगे बेटा, एक सरल घन की इकाई कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है? अगर सरल घन हम बनाते हैं, सरल घन का निर्माण करें तो ये हो जाता है सरल घन। सरल घन की इकाई संरचना में जो है परमाणु कहाँ पाए जाएंगे? सभी ये जो है परमाणु इन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। कितने जगह पाए गए? 8 जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 जगहों पर पाए जाएंगे और प्रत्येक परमाणु जो है अन्य 8 के साथ साझेदारी में रहता है। तो यहां जो है कुल परमाणुओं की संख्या 8 जगह है और प्रत्येक 8 के साथ है, तो 1/8 पार्टिसिपेटिंग कर रहा है, तो 1 हो जाएगी। सरल घन की इकाई कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यहां पर सही विकल्प ए होगा। निम्न में से किस क्रिस्टल में एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाती हैं? कौन सा ऐसा है जिनमें की एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाती है? यहां पर सही ऑप्शन होगा ZnS। इसमें जो है आधी रिक्तियां भरी रहती है जबकि आधी रिक्तियां आच्छादित नहीं रहती है। तो किसमें एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाएंगी? ZnS में। सही ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित आयनिक यौगिक में क्रिस्टल में किसमें धनायनों ऋणायनों के केंद्रकों में अधिकतम दूरी पाई जाती है? यहां पर धनायन Li+ होगा, ऋणायन F- होगा, यहां CsF होगा, F- होगा, CS+ होगा, I- होगा और Li+ होगा जबकि I- होगा। बताया जा रहा है किसके धनायनों और ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? तो यहां पर आपको देखना होगा जिसका धनायन और ऋणायन दोनों का आकार बड़ा हो उनके केंद्रों के बीच की दूरी अधिक होगी। तो कहां पर धनायन और ऋणायन का आकार बड़ा है? तो हम देख रहे हैं यहां पर CS+ आयन और I- आयन जो है बड़े आयन होंगे, इनका परमाणु आकार बड़ा होगा, इन आयनों का आकार बड़ा होगा, अतः इनके केंद्रकों के बीच की दूरी अधिक पाई जाएगी। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन यहां पर सी है। 23 का सी सही है। क्रिस्टलों में कब शॉटकी दोष पाया जाता है? प्रश्न किया गया क्रिस्टलों में कब शॉटकी दोष पाया जाता है? तो शॉटकी दोष में क्या होते हैं? समान संख्या में
धनायन और ऋणायन समाप्त हो जाते हैं। धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यहां पहला ऑप्शन दिया, जालक में असमान संख्या में धनायन ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं। असमान नहीं रहना चाहिए था, क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में विलुप्त हो जाते हैं। सही ऑप्शन बी है। समान संख्या में धनायन और ऋणायन विलुप्त होंगे तो सॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। एक यौगिक जो x तथा y तत्वों से मिलकर के बना है, कैसे बना है? x और y से एक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत हो रहा है। x परमाणु घन के कोनों पर तथा y परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है। x कहां है? कोनों पर। तो x जो है कोने पर है, कोने 8 होते हैं और प्रत्येक 1/8 की शेयरिंग में रहता है, तो इनकी संख्या 1 हो गई। x की संख्या कितनी हो गई? 1। y जो है फलक पर है, फलकों की संख्या 6 होती है और फलक वाले जो हैं 2 के साथ साझा में होते हैं, तो 1/2 शेयरिंग होगी तो 3 हो जाएगी। x वालों की संख्या 1, y वालों की संख्या 3। सूत्र क्या बनेगा? x 1 है, y 3 है, अर्थात xy3 बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? xy3 बनेगा। xy3 होना चाहिए, यहां पर d सही है, xy3 सही ऑप्शन होगा xy3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता कितनी पाई जाती है? 68% पाई जाती है। BCC सेल में संकुलन क्षमता 68% होती है। काय केंद्रित घनीय संकुलन में किसी कण की समन्वय संख्या कितनी होती है? काय केंद्रित घनीय यानी कि BCC की बात हो रही है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संकुलन में किसी कण की समन्वय संख्या, तो BCC में समन्वय संख्या 8 पाई जाती है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। साटकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि साटकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन विलुप्त होते हैं और इनके विलुप्त होने से घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व घट जाएगा। घनत्व क्या होगा? घट जाता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो गए हैं। Zn अपनी गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। संरचना HCP है, समीपस्थ परमाणुओं की संख्या बतलाएं। तो अगर HCP में परमाणुओं की संख्या पूछा जाए तो 6 होता है। HCP के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि Zn जो है HCP संरचना बना रहा है। अगर यही पूछा जाता कि HCP की कोऑर्डिनेशन संख्या बतलाएं या समन्वय संख्या बतलाएं या उप सह संयोजक संख्या बतलाएं, तो ये जो है कितनी हो जाएगी? 12 हो जाती है। सह संयोजक संख्या पूछा जाए तो 12 होगी, या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए 12 होगी, परमाणुओं की संख्या पूछी जाए 6 हो जाती है। FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? याद रखेंगे, FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता 74% होती है। कितनी होगी बेटा? 74% होती है। क्लास समझ में आ रही है? आप इस क्लास से संतुष्ट हैं तो एक लाइक बनता है बेटा, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो आप क्लास को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको जितने भी क्लास मिलेंगे उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। चलिए हम आगे के प्रश्न को करते हैं। बेटा 31, BCC इकाई सेल में कुल कणों की संख्या होती है। BCC इकाई सेल में कणों की संख्या कुल कितनी होती है? BCC में होता क्या है, ध्यान देंगे। BCC में सभी कोनों पर एक एक परमाणु होते हैं। सभी कोनों पर एक एक परमाणु लगे रहेंगे और एक परमाणु जो है इसके सेंटर में रहेगा। एक परमाणु सेंटर में था, बॉडी सेंटर्ड सेल कहते हैं। यहां जो कोने वाले एटम्स हैं ये 8 जगह हैं और ये 1/8 की शेयरिंग में रहेंगे, तो इनकी संख्या हो जाएगी 1। कोनों वालों की कुल संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई, और एक जो है इसके सेंटर में है, तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 1 और 1 मिलकर के 2। यहां पर कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या 2 होगी।
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए, सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का प्रभाज क्या होता है? सरल घनाकार इकाई सेल जो होता है उसमें π/6 पाया जाता है। π/6 या कह सकते हैं कि 52.36% या ऑप्शन में 52.4% भी दिया जाता है। तो अगर π/6 दिया जाए तो ये सही है, अदरवाइज 52.36% या 52.4% लगभग ये भी सही होगा। यहां सही ऑप्शन क्या करेंगे? बी को करेंगे। पोटेशियम का क्रिस्टल किस तरह का होता है? पोटेशियम का क्रिस्टल किसमें पाया जाता है? FCC में, BCC में, SC में, इनमें से कोई नहीं। देखिए पोटेशियम जो है, पोटेशियम ग्रुप 1 में है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है क्षार धातुएं हैं। और क्षार धातुओं में जो है BCC प्रकार के क्रिस्टल में होते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? BCC टाइप की हो जाती है। तो पोटेशियम की बात हो रही है कि पोटेशियम का क्रिस्टल किसमें पाया जाएगा? BCC रूप में पाया जाता है। यहां सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी सही ऑप्शन है। कॉपर फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है। किसमें हो रहा है? फलक केंद्रित में, यानी कि FCC में हो रहा है, जिसकी एकक कोष्ठिका की लंबाई, एकक कोष्ठिका की लंबाई ए दिया गया है, ए बराबर 361 पिकोमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 361 पिकोमीटर। कॉपर परमाणु की PM में त्रिज्या ज्ञात करें। यहां संबंध होता है A = √2r। ए और आर में संबंध, अर्थात कोष्ठिका की लंबाई और त्रिज्या में संबंध क्या होता है? A = √2r। ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या। तो R इक्वल हो जाएगा A/2√2। यहां पर हम A की वैल्यू पुट करेंगे तो A है 361, 2√2, हर का परिमयीकरण करेंगे तो 361 × √2, 2√2 × √2, अंश और हर दोनों को √2 से गुना कर दिया गया तो हो जाएगा 361 गुणे √2 बटा में, √2 का √2 से गुना करेंगे 2, 2 और 2 का गुना हो जाएगा 4, 4 से 361 को भाग करेंगे, 361 को 4 से भाग करेंगे तो 9 चौके 36, 90.1 बच गया, 4 दूनी 8, 90.25। √2 का मान होता है 1.414। इनका गुणा करेंगे, 90.25 को 1.414 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर लगभग 127.6 कुछ आना चाहिए। यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन डी है। कितना हो जाएगा? 128 सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर हो तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी? किस तरह का है? फलक केंद्रित घनीय एकक है। यहां पर FCC प्रकार की संरचना दी गई है। इसमें कि A दिया गया है, कोर की लंबाई 508 दिया जा रहा है, 508 पिकोमीटर। R प्लस धनायन की त्रिज्या दिया गया है 110 पिकोमीटर। आपसे पूछा जा रहा है ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी? तो FCC में A बराबर, फलक केंद्रित के लिए A बराबर होता है 2 धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। A कितना दिया गया बेटा? A है 508 बराबर 2, R प्लस है 110 और R माइनस ऋणायन की त्रिज्या। 2 इधर गुना में है, इधर लेकर जाएंगे भाग हो जाएगा। 508 को 2 से भाग करेंगे, 110 प्लस R माइनस। 508 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 254। 110 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा R माइनस। तो बताइए R माइनस बराबर क्या होगा? 254 से 110 घटाएंगे, 254 से 110 घटाएंगे तो 144 हो जाएगा, 144 पिकोमीटर। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? 144 पिकोमीटर बी होगा। यानी ऋणायन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ऋणायन की त्रिज्या 144 पिकोमीटर होगी।
चलिए आगे देखेंगे, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या, या हम ब्रेबेस जालकों की संख्या कह सकते हैं। ब्रेबेस जालकों की कुल संख्या कितनी होती है? 14 होती है। सही ऑप्शन डी होगा। यहां सही विकल्प क्या होगा? डी सही है। FeCONI, लोहा, कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं? लोहा, कोबाल्ट और निकिल, इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉनों में जो आघूर्ण पाया जाता है सबका एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा में सभी इलेक्ट्रॉनों का आघूर्ण होगा। चाहे लोहा का इलेक्ट्रॉन हो, कोबाल्ट का, निकिल का, इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। अतः हम कहेंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ है। किस तरह के पदार्थ होंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ होंगे। लोहा, कोबाल्ट, निकिल सब के सब लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। तो बेटा आज के क्लास में हमने रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 ठोस अवस्था से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हल किए। ये प्रश्न आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। इन प्रश्नों को आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की संभावना बन रही है। अगर आप तैयार रहेंगे तो चैप्टर 1 से एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। यहां से सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर कर लेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम अच्छा कर सकते हैं तब। साथ ही साथ आप मेहनत करते रहें, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है, समय बहुत कम है। मेहनत करते रहेंगे ताकि आपको सफलता मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।